मेडिटेशन के कई सारे लाभों से हम अवगत हैं। हम नियमित रूप से मेडिटेशन करने की इच्छा भी रखते हैं। फिर भी हमें मेडिटेशन करने की आदत खुद के अंदर विकसित करने में कठिनाइयाँ होती है। आज के इस वीडियो में जानते हैं मेडिटेशन के बारे में एक ऐसी बात जो मेडिटेशन की शुरुआत करने हमें मदद करेगी। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो मेडिटेशन के बारे में है, लेकिन शायद हमने मेडिटेशन के बारे में ये बात शायद ही सुनी होगी। मेडिटेशन के बारे में एक प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट मतलब क्या? एक बात पता होनी ही चाहिए। वो क्या है? ये शॉकिंग न्यूज है, लेकिन मेडिटेशन अकेले में, सिर्फ मेडिटेशन आपको कुछ नहीं मदद कर सकता। लेकिन मेडिटेशन सीखने से पहले अगर आपको पता है कि मेडिटेशन आपको क्यों करना है और जिसके लिए आपको ये करना है, वो बात अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ही मेडिटेशन की मदद ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था। वो हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसके अलावा दूसरा एक कॉलेज था, लेकिन वो कॉलेज उसके घर के पास था और वो घर से 20 किलोमीटर दूर में मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहां पे पढ़ता था। उसे एक लड़की अच्छी लगती थी उस कॉलेज की, तो वो क्या करता, वो मेरे कॉलेज आता, पूरा सिलेबस कंप्लीट करता और उस लड़की को मिलने वहां चला जाता जहां पे वो पढ़ती है। हालांकि वो लड़की, ये नहीं पता कि वो शादी के लिए प्रपोज करने वाला है ये लड़का उसे, लेकिन फिर भी 2 महीने एक साथ घूमते रहे। उसके बाद पता चला कि वो जो लड़की है उसे एक मॉर्निंग क्लास 6 o'clock उसका मॉर्निंग क्लास स्टार्ट होने वाला है और उसका कॉलेज खत्म होने वाला है, क्योंकि उसके कॉलेज की प्रिपरेशन लीव नाम की एक लीव रहती है। एग्जाम के पहले 2 महीने, 1 महीने सबमिशन के बाद आपको छुट्टी मिलती है। तो वो क्या करने लगा, वो 5:30 बजे उठने लगा। हालांकि उसकी माँ उसे 9 बजे लात मारकर उठाती थी, क्या उठ, कॉलेज जाना है। अब ये खुद से 5:30 बजे उठने लगा। क्यों? उसको मिल रहा है 5-6 महीने के बाद, अच्छा रैपो अगर डेवलप होता है तो प्रपोज करना है शादी के लिए, लाइफ सेट। 6 बजे के बाद वो क्लास 2 घंटे का रहता था, मतलब 5:30 बजे वो वहां पे जाता, 5:45 बजे वहां उसे मिलता, 5-10 मिनट बात करता, 2 घंटे वहां पे रुकता। 2 घंटे वहां पे रुकने के बाद 8 बजे जब उसकी क्लास छूटती, वापस उसे 15 मिनट के लिए बात करता, वापस कॉलेज आ जाता। जब उसे पता है कि उसका कॉलेज पूरा होने के बाद उसके प्रैक्टिकल से उसका खुद का स्टडी है, उससे सबमिशंस करने हैं, उसको पता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वहां पे, जो उसका इंजीनियरिंग चल रहा था, तो उसे भी ओरल टेस्ट में अगर प्रोफेसर ने फेल किया तो उसका भी ईयर बर्बाद हो सकता है, साल बर्बाद हो सकता है। फिर भी वो सिर्फ इंजीनियरिंग, कई सारे लोगों को नहीं होता, सिर्फ इंजीनियरिंग का पढ़ाई भी कई सारे लोग नहीं कर पाते, वो इंजीनियरिंग के साथ साथ रोमांस भी कर रहा। अब दोनों को 6 साल की बेटी है। क्यों कह रहा हूं ये मैं स्टोरी? ये स्टोरी काफी रिलेट करती है इसके लिए, क्योंकि उसकी माँ को जब भी मैं सुनता तो माँ के 3 कंप्लेंट्स थे। शिकायत क्या थी? उसे बोलो जिंदगी में किसी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में सीरियस हो जाए। दूसरी कंप्लेंट माँ करती थी, इसका कुछ नहीं होने वाला, तू एक काम कर शंतनु, तू जहां पे किसी भी कंपनी में अगर लगता है तो वहां पे इसको क्लर्क की पोजीशन दे दे, तेरे पहचान से ये लग जाएगा, जैसे कि मुझे नौकरी मिलने वाली थी उसे पर। हर माँ को दूसरी माँ के बेटे का हमेशा सराहने लायक, बहुत अच्छा, क्या कह सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट, या काफी सारे दिन में काफी सारे दिमाग में उनकी कल्पनाएं रहती है जिससे मेरे बेटे से हर कोई बेटा बेहतर ही होगा। तो उनको लगता था मैं बहुत सिंसियर हूं। तीसरी शिकायत थी माँ की, ये अगर आगे जाके कुछ नहीं कर पाया तो मुझे गाड़ी आती थी, 4 व्हीलर चलानी आती थी, उसे 4 व्हीलर सिखा, वो ड्राइवर की नौकरी कर लेगा। अब बात यह है, एक लड़का एक लड़की के बारे में इतना सीरियस है, माने तो चीज के बारे में कहा था, वो तो इंसान के बारे में सीरियस हो गया कि वो 5:30 बजे उठने लगा। दूसरी चीज,
उसने इंजीनियरिंग ही इसीलिए कंप्लीट की कि इससे शादी कर सके, क्योंकि ये दूसरे कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही है। उसने इंजीनियर लड़का ढूंढने के लिए माँ बाप प्रेशराइज करेंगे, वो पता था। वो फोर्स ही कर रहा था जब उसकी इंजीनियरिंग चालू थी। उसके बाद उसने एमबीए किया, क्योंकि लड़की इंजीनियर, वो भी इंजीनियर। कल आकर अगर लड़की बोलती है कि तू भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, फासला क्या है, तो मैं छोड़ के चली जाती है। तो कहने के लिए कुछ चाहिए, तो मास्टर्स डिग्री, इसलिए एमबीए किया। अब उसकी जो तनख्वाह है 2.5 लाख रुपए महीना है। उसकी जो बीवी है नौकरी नहीं करती, सर्विस नहीं करती। सवाल यह है कि मां को लात मार के 9 बजे क्यों उठाना पड़ता था? आपको जल्दी उठने की आदत अकेले में नहीं डाल सकते। जल्दी उठकर करना क्या है, तय चाहिए। मेडिटेशन आपको अकेले में मदद नहीं कर सकता। मेडिटेशन करने के बाद जो क्वालिटीज एक्वायर होंगी, मेडिटेशन करने के बाद जो निगेटिव क्वालिटीज हम ड्रॉप करेंगे, निगेटिव ड्रॉबैक्स, फॉल्ट्स जो ड्रॉप करेंगे, उसकी मदद आपके लाइफ में कहां होने वाली है, क्या आपको यह तय है? नहीं तो मेडिटेशन आप 10 साल तक, मैं शुरुआत करना चाहता हूं लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है बीच में, मैं कर नहीं पाता, ये 10 साल तक कहोगे। विथ मी, आर यू ऑन द सेम पेज? हमें पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे लड़की के बारे में भी बात ही नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल था वो, लेकिन किसके बारे में आप इतना सीरियस हो कि वो अगर आपके लाइफ में ना आए, वो करियर, वो कंपनी, वो स्पेसिफिक पैकेज जो ईयरली एनुअली मिलता है, या फिर एक स्पेसिफिक मकाम, बाहर जाके एमएस करना है, यूएस जाके एमएस करना है, डॉक्टरेट करनी है, क्या है उसके बारे में आप उतने सीरियस हो जितने कि आप जिंदगी के बारे में हो, इसलिए मरना नहीं चाहते। ऐसा होता है ना। मैं मेरे दोस्त के साथ जा रहा था बाइक पे, मैंने एक सिग्नल आया और मैंने जोरों से ब्रेक लगा दिया, तो पीछे से वो क्या बोलता है, अरे धीरे, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। 20 साल पहले की बात है। तो उसे क्या, उसका मतलब मैंने क्या निकाला, शादी होने के बाद तू मार सकता है मुझे। वैसे कि मारना नहीं था मुझे, लेकिन उसने एक मुहावरा, उसके बाद उसका एक मुहावरा बन गया, अरे धीरे चला, शादी नहीं हुई अभी तक। तो वो शादी के बारे में सीरियस है, उसके पहले मरना नहीं चाहता। व्हाट अबाउट यू? शादी की बात नहीं हो रही, वो जितना शादी के बारे में सीरियस था, आप ऐसे क्यों, कौन से चीज के बारे में सीरियस हो कि उससे पहले आप मरना नहीं चाहते? मरने की भी बात नहीं हो रही है, सीरियसनेस की बात हो रही है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको मैं कहूं आज के दिन के बाद 6 महीने के बाद एग्जैक्टली इस वक्त आपको मरना होगा, तो 6 महीने आप करोगे क्या? मैं खुद को हमेशा ये कहता हूं, अगर मुझे ये करना है, ये करना है। ऐसा भी कभी कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन वैसे बहुत कम बार होता है, लेकिन इस शादी में जाना है या इस शादी में जाना है, दोनों भी अच्छे दोस्त है, दोनों भी अच्छे रिश्तेदार है। तो मैं खुद को एक सवाल पूछता हूं, तुझे एक ही शादी अटेंड करनी है क्योंकि अगले 1 घंटे में तू मरने वाला है, तो कौन सी शादी में जाएगा? इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तू 1 घंटे में मरने वाला है, कौन सी शादी में जाना चाहेगा? आप करके देखो। जो हमने एक्वायर प्रायोरिटीज जो हमने पाली हुई होती है, वो मरने का नाम लेते ही वैनिश हो जाती। 1 मिनट में मरना इतना इंपॉर्टेंट है, मरने से पहले भी इतना मदद करता है। 6 महीने के बाद इसी वक्त आप मरने वाले हो, तो 6 महीने में आप क्या क्या करना चाहोगे, उसकी अगर लिस्ट आप बनाते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए वो क्या चीज है। उसी लिस्ट में वो चीज आएगी जिसके लिए आप मरना नहीं चाहते, मरना कबूल नहीं उसके पहले। वो करियर हो सकता है, वो डिग्री हो सकती है, वो माँ को खुद का घर लेकर देना हो सकता है, वो बाप की खेती वापस लेनी हो सकती है। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपके लाइफ में अगर आपने पाई
तो ही आप खुद को ये बोल सकते हो कि हाँ, जी लिया मैंने पूरी जिंदगी, अब मरने की जरूरत ना भी हो तो भी मरने के लिए मैं तैयार हूं। वापस मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे मरने की बात नहीं हो रही। मरने की बात होते ही जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सरफेस पे आ जाती है। वो सरफेस पे लाने के लिए मरने का मुहावरा हमें यूं इस्तेमाल करना है।